सीताराम जी। जय जय हनुमान जी। जय माता दी। श्री कली हनुवानी। भक्तों, हम आगे देखते हैं श्री कली हनुवानी में। उस गांव से कुछ मील की दूरी पर एक जंगल में विश्राम कर रहे एक साधु के मस्तिष्क में अचानक एक अस्पष्ट सा विचार आया। उस विचार ने साधु के चेतन मन में कोई उपस्थिति अंकित नहीं कराई, परंतु एक कर्म को अंकुरित कर दिया। साधु अचानक उठ खड़ा हुआ और चलने लगा। उसे नहीं पता था कि कहाँ जाना है, परंतु उसे इतना पता था कि चलते जाना है। वह साधु अनगिनत वर्षों से श्री हनुमान जी से मिलने को आतुर था। वह किसी अदृश्य शक्ति को समर्पित था। उसे लगता था कि एक अदृश्य शक्ति, जिसे वह अपना गुरु कहते हैं, उसके कर्मों को निर्देशित कर रही थी। कभी वह बिना विषय के कुछ भी बोलता, कभी बिना प्यास के पानी पीता, कभी पानी होते हुए भी प्यासा रहता, कभी बिना कारण के नाचता और बिना किसी गंतव्य के चलता जाता। वह सीधे किसान के घर की ओर नहीं जा रहा था, परंतु भाग्य उसे वहीं ले जा रहा था। रास्ते में उसके साथ जो घटनाएं घटी, उनके कारण वह कभी दौड़ा, कभी धीरे धीरे चला, कभी रुक गया, कभी मुड़ा। वे सभी घटनाएं इसलिए हो रही थी ताकि वह ठीक उस समय पर किसान के घर पहुंचे जिस समय पर काल चाहते थे। एक भी पल की देरी या एक भी पल की शीघ्रता से वह काल के द्वारा निर्धारित गंतव्य से भटक सकता था। उस दौरान श्री हनुमान जी चंद्रा के घर की छत पर भयभीत वानरों के साथ बैठे रहे। चंद्रा ने उनको खाना दे दिया था। वे अब केवल विश्राम और शांति चाहते थे। सूर्यास्त तक उनकी धीमी ध्वनियाँ प्रसारित होती रही, परंतु उनको किसी मानव ने नहीं सुना। मानव मस्तिष्क उस आवृत्ति की ध्वनियाँ नहीं सुन सकता, परंतु देवी देवताओं ने वे ध्वनियाँ आनंद पूर्वक सुनी, क्योंकि वह कोई साधारण वार्तालाप नहीं, अपितु चेतना के निम्नतम स्तर अर्थात वानरों और उच्चतम स्तर अर्थात श्री हनुमान जी के बीच का वार्तालाप था। जय जय श्री सीताराम जी। जय जय हनुमान जी। सूर्यास्त के पश्चात वे वानर वापस जंगल की ओर चल दिए। श्री हनुमान जी ने उनको रास्ता बता दिया था। जब श्री हनुमान जी छत से नीचे उतरे, तब उन्हें समाचार मिला कि वह साधु अभी तक नहीं पहुंचा था। काल के संदेह और भय सत्य सिद्ध हो गए थे। चंद्रा के बेटे को अचेत हुए अब कई घंटे बीत चुके थे। चंद्रा अब अत्यंत दुखी और चिंतित थी। श्री हनुमान जी ने देखा कि कुछ क्षण के पश्चात चंद्रा की आत्मा उस दृश्य में प्रवेश करने वाली थी जिसमें उसके बच्चे की मृत्यु हो जाती है। तुरंत कार्यवाही की आवश्यकता थी, इसलिए श्री हनुमान जी ने काल से कहा, आपको हस्तक्षेप करना पड़े तो करो, परंतु उस साधु को तुरंत यहाँ पहुँचाओ। काल ने मंत्रणा दी, हे हनुमान जी, आप उसे उड़ाकर यहाँ पर ले आओ। जिस गति से वह आ रहा है उस गति से आएगा तो उसे कम से कम आधा घंटा और लगेगा। श्री हनुमान जी जानते थे कि यह संसार को बचाने का युद्ध नहीं था, केवल एक बच्चे को बचाना था। किसी को उसके भाग्य के विपरीत उड़ाकर लाना नश्वर संसार के नियमों का उल्लंघन होता। इससे संसार की हानि अधिक और लाभ कम होता। उन्हें तुरंत कोई ऐसा समाधान निकालना था जो धरती के नियमों के विपरीत ना हो। काल ने स्थिति को समझा और मंत्रणा दी, श्री हनुमान जी, चलिए बच्चे की माता की आत्मा को ही विभाजित कर देते हैं। ठीक है कि उनमें से एक मानसिक रूप से अपंग हो जाएगा, परंतु दोनों कम से कम जीवित रहेंगे। मानसिक अपंगता का समाधान हम भविष्य में भी निकाल सकते हैं। श्री हनुमान जी उस चारपाई के पास गए जहाँ पर बच्चा लेटा था। चंद्रा अब चारपाई के पास ही बैठी थी। उसकी आंखों से आशा समाप्त होती जा रही थी। चंद्रा की ओर देखते हुए श्री हनुमान जी बोले, साधारण स्थिति में 13 तारों वाली आत्मा को विभाजित करना कठिन होता, परंतु अब जबकि चंद्रा अपना जीवन देकर भी अपने बच्चे को बचाना चाहेगी, यह कार्य सरल हो गया है। मुझे तो सरल होता दिखाई नहीं दे रहा है। काल सभी संभावनाओं का विश्लेषण करने के पश्चात बोले, अपनी जान देकर अपने बच्चे की जान बचाने की उसकी इच्छा तीव्र नहीं है। उसकी आत्मा के ऊपर लदी हुई इच्छा की प्रकाश पोटलियों को देखिए। उसकी स्वयं की जान बचाने की इच्छा वाली पोटली अधिक तीव्रता से प्रकाशित है। स्वयं को निछावर करके अपने बच्चे को बचाने की इच्छा वाली पोटली कम प्रकाशित है।
यह क्या दर्शाता है? यही कि वह अपना जीवन अपने बच्चे के जीवन से अधिक मूल्यवान मानती है। छोटे से विचारशील अंतराल के पश्चात श्री हनुमान जी बोले, ऐसा आसक्ति के कारण हो रहा है काल। वह अपने बच्चे को अपनी जान से भी अधिक चाहती है, परंतु आसक्ति जो हर भावना के भीतर मिलकर उसको दूषित कर देती है, उससे यह दोषपूर्ण कार्य करवा रही है। आसक्ति के कारण वह अपने बच्चे के साथ वह करने जा रही है जो कदाचित शत्रु भी नहीं करते। काल बोले, ओलावृष्टि में फंसा रथ। बिल्कुल सही। श्री हनुमान जी ने सहमति जताई और समस्या का समाधान ढूंढने के पश्चात उसको क्रियान्वित करने में जुट गए। काल उस कथा की ओर संकेत कर रहे थे जो देवी देवताओं के बीच बहुत प्रचलित है। एक सारथी का रथ कहीं फंस जाता है, मौसम खराब होता है, ओलावृष्टि होने वाली होती है। वह स्वयं को तो बचा सकता है क्योंकि रथ के ऊपर एक ठोस छतरी बनी होती है, परंतु वह अपने घोड़े को कैसे बचाए जिसे वह अपनी जान से भी अधिक चाहता है। सौभाग्य से वह थोड़ी दूर पर एक आश्रय स्थल देखता है और रथ के पहिए को निकालने का अपना प्रयास दोगुना कर देता है। उसके मस्तिष्क में केवल यह विचार बिजली की तरह कौंध रहा होता है कि वह कैसे उस पहिए को निकाले और शीघ्र से शीघ्र आश्रय स्थल में पहुँचे। ओलावृष्टि शुरू हो जाती है, परंतु वह अपने रथ के पहिए को हिला भी नहीं पाता है। अंततः वह हताश होकर बैठ जाता है और देवों को कोसने लगता है। भय, निराशा, क्रोध, अपेक्षा आदि भावनाएं आसक्ति के विष के साथ मिलकर उसको जकड़ लेती है। सुरक्षित अपने रथ की छतरी के नीचे बैठे हुए और आंसू भरी आंखों से वह अपने घोड़े को तीरों से भी भयानक ओलावृष्टि में घायल होते हुए देखता है। जब घोड़ा पूरी तरह मर जाता है तब उसकी भावनाएं और आसक्ति हवा में उड़ती है और तब उसकी आंखें खुलती है कि वह अपने प्रिय घोड़े को रथ से अलग करके पास स्थित शरण स्थल में ले जाकर बचा सकता था। दोस्तों, यहाँ पर मैं ज़रूर कहना चाहूँगी कि जब हमारे साथ कोई भी ऐसी कार्मिक स्थिति होती है तो हमें कभी भी सदा अपने परम पिता परमात्मा जी की शरण में रहना चाहिए, क्योंकि ये जो ओलावृष्टि है, ये जो कार्मिक स्थिति है, ये कुछ समय के लिए रहता है ना। लेकिन उसके बाद जब हम परमात्मा जी की शरण में रहते हैं और अगर हमारी आसक्ति जिससे है उसे हम बचाने के लिए यदि किसी ऐसे स्थिति से या किसी ऐसे स्थान से अलग रख रहे हैं तो कहीं ना कहीं उनके भले के लिए है। बहुत ही खूबसूरत संदेश है दोस्तों, इसे आप बिल्कुल मनन कीजिएगा। उम्मीद है आपको ये जो पावन ग्रंथ कथा श्रवण है वो हृदय से बहुत ही मतलब ना एक ऐसे दिव्य लोक में लेकर जा रहा है जिसे आप सुनना ही चाहते हैं। तो हम आगे के एपिसोड में और भी बताएंगे। तब तक आप सब अपना ख्याल रखिए। टेक केयर, गॉड ब्लेस यू। जय जय श्री सीताराम जी, जय जय हनुमान जी, जय माता दी।